सिकल सेल डे है। तो जैसा कि भारत सरकार से निर्देश मिला है कि हमें वृहद स्तर पे इसका प्रचार प्रसार करना है। सिकल सेल एनीमिया जो है एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और पूरी दुनिया में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और भारत सरकार का संकल्प है कि इस गंभीर बीमारी को हमें 2047 तक खत्म करना है। उसी के तहत आज हमने यहाँ पे एक जागरूकता अभियान चलाया है और जागरूकता रथ भी हमने रवाना किए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि झारखंड जैसे इलाके में और गढ़वा जैसे इलाके में जहाँ पे इस बीमारी का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है तो उसका हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें और जो भी उपचार आज की तारीख में उपलब्ध है वो हम मुहैया करा सकें ताकि इसका इंसिडेंस कम हो। और आपको जानकारी होगी कि अभी धरती आबा अभियान भी 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और उसी के तहत भारत सरकार से हमें निर्देश मिले हैं कि इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए भी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने हैं। उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम किया है। इसके साथ हमने सदर अस्पताल का एक इंस्पेक्शन भी किया है और जानने की कोशिश की है कि क्या क्या पेशेंट्स को दिक्कत है, कौन कौन सी सुविधाओं का अभाव है और एक जनरल निरीक्षण किया है। हम लोग थोड़ी देर में जो नया सदर अस्पताल की बिल्डिंग बन रही है उसको भी हम लोग देखेंगे और जल्द ही एक मीटिंग भी करेंगे जिसमें हम लोग जो भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। मेरी व्यक्तिगत कोशिश ये रहेगी कि जनता को दूर दूर से दूर दराज ब्लॉक से गढ़वा आने की आवश्यकता ना पड़े। जो हमारे एग्जिस्टिंग PHCs और CHCs हैं तो उनको सुदृढ़ करने की कोशिश रहेगी क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं वो दूर दराज से इसलिए आते हैं क्योंकि उनको वहाँ फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो जब वहीं पे मिल जाएगा तो यहाँ आने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो हम लोग इस दिशा में भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि गढ़वा में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको बेहतर बना सकें। सिविल सर्जन बोल रहे हैं कि गढ़वा में भी इसका रेट बहुत ज़्यादा है तो आपको और हमें मिल के इसको बीमारी को खत्म करना है। और अभी जैसे बताया गया कि आदिवासी समुदाय के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेकों इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और अभी धरती आबा अभियान भी चल रहा है तो उसके आबा अभियान भी चल रहा है जिसके ये 15 से 30 तारीख के बीच में हम लोग कर रहा था। तो सभी जगह से आप लोग रहेंगे टीम को जो है उसका और ये अभियान जो है इसमें अच्छे से प्रचार प्रसार हो और बीमारी के बारे में जैसा बताया गया कि ये जेनेटिक है और भी आपको सिकल सेल होगा या नहीं भगवान ने पहले से ही तय कर दिया है। देखा भी ये है कि सबको बीमारी नहीं मिली है सबको मालूम भी है सही ज्ञान से जो एक्सपेक्टेड है स्टेट का डायरेक्शन दे दिया है। ये करना है हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% इसे अचीव कर पाए। सभी हम अपने ब्लॉक्स को ये डायरेक्शन दे दिए कि ठीक है आप लोग जहाँ कैंप मोड पे कर रहे हैं या हम लोग का जो धरतिया वाला प्रोग्राम चल रहा है सब उसमें करेंगे। उसके अलावा हम कोशिश करें, हमारी ये कोशिश रहे कि हम अपने जो पोषक क्षेत्र हैं उसमें से कोई भी स्कूल्स जैसे बालिका उच्च विद्यालय है या कोई वो नहीं छूटता है उसमें हम लोग जो स्क्रीनिंग करते हैं 0 से 40 ईयर्स के वाले बाबू की स्क्रीनिंग करते हैं। इसी के साथ आज चूँकि हम लोग इंटेंसिफायर्स भी कर रहे हैं एकदम इम्पोर्टेंट है। सभी हमारे जितने भी सहयोगी हैं सैया पहले से और जो हमारे स्टाफ को लगे हुए सबसे ज़्यादा हो रहेगा कि अधिक से अधिक बढ़ करके इसके स्क्रीनिंग में हिस्सा लें ताकि हम लोग समाज को पहचान सकें सिकल सेल बीमारी से कितने व्यक्ति ग्रसित हुए। शरीर में किसी भी अंग को दर्द खा नहीं पाता है, वीकनेस भी होता है, एनीमिया के चलते ढंग से अपना कोई अपना प्रोग्राम काम नहीं कर पाता है। तो आम जनता को ही हम करेंगे मैसेज देंगे कि आप कहीं पर भी बच्चा इस तरह दिखाई दे कि जो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है और खा पी ढंग से नहीं रहा है, कमजोर है, उसको खून की कमी है तो नियरेस्ट स्वास्थ्य सेवा में लेके जाएँ और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है
उसका जांच हमारे स्वास्थ्य के जितने भी कर्म है सभी लोग हैं, और जिसको डायग्नोसिस हो जाता है उसमें हम लोग हाइड्रोक्सीयूरिया और फोलिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हाइड्रोक्सीयूरिया का रोल है कि जो आरबीसी है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, इजली स्मॉल वेसल के थ्रू पैसे मदद करता है, और पेन क्राइसिस को भी रोकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है जो कि फ्री में कर लेता है, और इसके थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल 100% मिल लेता है। लेकिन सिकल सेल वाले जो पेशेंट होते हैं, सिकलिंग वाले जो पेशेंट होते हैं, उनके बॉडी में आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। सिकलिंग शेप हो जाता है मतलब वो हथिये के आकार का हो जाता है, या फिर बोलते अर्धगोल का शेप हो जाता है, राउंड शेप जिसको बोल सकते हैं। वो इजीली शेप चेंज होने की वजह से बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता है, और फ्लो नहीं करने की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम मिलता है। ऑक्सीजन लेवल कम मिलने की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं बॉडी में, जैसे वो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है पेशेंट को, हेड स्ट्रोक हो सकता है, शेप चेंज होने की वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता है, उसकी वजह से बॉडी में कहीं भी ब्लड क्लॉट करने लगता है। ब्लड क्लॉट करने की वजह से सीवियर पेन होता है बॉडी में, असहनीय दर्द जिसको बोल सकते हैं, सीवियर पेन हो सकता है, रेड मार्क आ सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकता है। तो